इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे। क्लास 9 के लिए इसी साल वर्ष 2000 से 2020 में 2021 की परीक्षा में दिया जाएगा ये पहली बार ये विषय। तो ये अर्थ के आधार पर वाक्य, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या होता है? शब्दों का व्यवस्थित, सिस्टमैटिकली, क्रम से लगा होता है। संज्ञा के स्थान पर संज्ञा, कर्ता के स्थान पर कर्ता, कर्म के स्थान पर कर्म, क्रिया के स्थान पर क्रिया। तो इस तरह से उनका एक क्रमबद्ध समूह होता है, तभी सही वाक्य बनता है। उदाहरण दिया है, बगीचे में फूल खिले हैं, हम सब आनंदित हैं। ये वाक्य हैं। शब्दों को सही जगह पर लिख दिया गया है और व्यवस्थित रूप से लिखे गए हैं, तो यह वाक्य है। वाक्य के दो भाग होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, वाक्य जो होता है कर्ता और क्रिया, इन दोनों की उपस्थिति से ही वाक्य सही बनता है। यदि कर्ता और क्रिया दोनों में से कुछ भी अनुपस्थित है तो वाक्य पूरा नहीं माना जाता है। अब देखते हैं वाक्य के दो भाग। वाक्य के हम दो हिस्से कर लेते हैं। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। अंग्रेजी में इस उद्देश्य को सब्जेक्ट कह देते हैं और विधेय को प्रेडिकेट कह देते हैं। उद्देश्य क्या होता है? जिसके विषय में कहा जाता है, अक्सर ये कर्ता होता है। विधेय, इस उद्देश्य के विषय में जितनी बात कही जाती है, जो शब्द समूह है इसके विषय में, वह विधेय कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, बालक विद्यालय जाता है। तो कौन जाता है विद्यालय? क्या है इसका सब्जेक्ट? बालक है, तो यह इसका उद्देश्य है। और विद्यालय जाता है, बालक के विषय में क्या कहा गया है, यह इसका विधेय है। कई बार हम देखते हैं कि ऐसे भी वाक्य आते हैं कि उद्देश्य थोड़ा देर में हमें मिलता है, उससे संबंधित जो जानकारी आगे दी जाती है वो उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। जैसे इस बालक के आगे अगर हमने लगा दिया वह छोटा बालक, यह उद्देश्य का विस्तार हो गया। विद्यालय जाता है विधेय है, लेकिन उसके आगे हमने जल्दी जल्दी दौड़कर विद्यालय जाता है। अगर इस तरह से हमने इस वाक्य को लिखा तो ये सभी विधेय का विस्तार कहलाता है। तो एक वाक्य के दो हिस्से होते हैं, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके विषय में कहा जा रहा है, अक्सर ये कर्ता होता है, और कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह उसका विधेय कहलाता है। अब देखते हैं वाक्य भेद कितने होते हैं। वाक्य भेद जो होते हैं रचना के आधार पर भी होते हैं, जो 10th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। अर्थ के आधार पर होते हैं, जो कि 9th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। क्योंकि हम 9th के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 8 माने जाते हैं। क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहला भेद जो है वह विधानवाचक है। विधान कहते हैं किसी क्रिया के होने का बोध करने वाला, किस रीति से क्रिया हो रही है। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना दी जाती है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है। क्रिया हो रही है सरल रीति से, बालक विद्यालय जाता है, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है। तो ये विधानवाचक है, जिसमें किसी क्रिया के होने की सूचना दी जा रही है। दूसरा आ जाता है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज्ञा दी जाए, बल्कि आज्ञा देना और आज्ञा लेना दोनों आज्ञावाचक में आते हैं। जब क्लास से बाहर जाते हैं, टीचर कहती है क्लास के बाहर चले जाओ। जब आप अंदर आना चाहते हैं तो आप पूछते हैं, मैम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन मैम? तो ये आज्ञा लेना और आज्ञा देना दोनों ही आज्ञावाचक में आता है। जिसमें आज्ञा दी या ली जाती हो, निवेदन या प्रार्थना की जाती हो, रिक्वेस्ट की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है। तुम बाहर खड़े हो जाओ, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, तुम बाहर खड़े हो जाओ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये मांगने वाला है, ये आज्ञा दी जा रही है, ये आज्ञा मांगी जा रही है। कृपया शांतिपूर्वक खड़े रहें, निवेदन किया जा रहा है। आप सब भीतर आ जाए, प्रार्थना की जा रही है। तो इस प्रकार के सभी वाक्य जो हैं वे आज्ञावाचक में आते हैं। निषेधवाचक, निषेध का मतलब होता है न होना, नेगेटिव। अंग्रेजी में आप नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं इसको, जिसमें किसी क्रिया के न होने या निषेध करने का बोध होता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, नहीं प्रयोग कर लिया। तुम खेलने मत जाओ या तुम खेलने नहीं जाओ, आज बारिश नहीं होगी। जिसमें क्रिया के निषेध का बोध होता है वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला आता है प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए या किया जाए, जैसे तुम क्या करते हो, तुम्हारा घर कहाँ है, आप क्या खाना पसंद करेंगे। इसमें देखिए चिन्ह आवश्यक होता है। क्वेश्चन वाले वाक्य जो होते हैं प्रश्नवाची, सब में चिन्ह की आवश्यकता होती है। चिन्ह के बिना वाक्य में अधूरापन होता है, तो ये जरूरी होता है। इसलिए प्रश्न पूछा है तो प्रश्न सूची चिन्ह भी इसमें अवश्य लगना चाहिए।
उसके बाद आ जाता है अगला वाक्य विस्मयवाचक। विस्मय का मतलब होता है जहां हमारे एक्सट्रीम भाव पता चलते हैं, हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, जहां इन भावों की अधिकता पता चलती है, उनको प्रकट करें। विशेष चिन्ह विशेष स्थान पर प्रयुक्त करना आवश्यक होता है, जैसे हाय, उफ, छी, ओह। ऐसे हम जब इन भावों को प्रकट करते हैं तो अक्सर ये जो सूचक शब्द होते हैं ये पहले ही आते हैं और इनका एक विशेष चिन्ह होता है, एक पूर्ण विराम और उसके नीचे एक बिंदु लगा दिया जाता है। ये इस सूचक शब्द के बाद आता है और उसके बाद वाक्य दिया जाता है। हाय, उसके नाना जी चल बसे। छी, कितनी गंदगी है। वाह, हम मैच जीत गए। तो हमारे हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, हमारे भावों की तीव्रता को प्रकट करने वाले जो वाक्य होते हैं वे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद आ जाता है अगला वाक्य, छठा प्रकार जो है वो है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में कोई इच्छा प्रकट की जाती है, कोई शुभकामना दी जाती है, कोई मंगल कामना की जाती है या कोई आशीर्वाद प्रकट हो, ये सारी बातें इसमें दी जाती हैं। कोई इच्छा प्रकट कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, मंगल कामना किसी के लिए कर रहे हैं, या बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं तुम दीर्घायु हो और खूब फूलो फलो, इस प्रकार के आशीर्वाद इसमें दिए जाते हैं। ईश्वर आपकी इच्छाएं पूरी करें, नववर्ष की बधाई हो या फिर आपकी यात्रा मंगलमय हो, जिसमें इस भाव का हम अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ रहे हैं। मतलब इन वाक्यों को पढ़ने से हमें ये अर्थ पता चलना चाहिए। संदेहवाचक, संदेह कहते हैं डाउट को, अंग्रेजी में इसको डाउट कहते हैं। जिस वाक्य में किसी कार्य के करने या होने में संदेह होता है वह संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। संदेह में हम क्या प्रकट करते हैं? शायद, हो सकता है, संभवतः, संभव। तो ये सारे शब्दों के द्वारा ही पता चलता है कि हमें इस बात में संदेह है, डाउट है। एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, शायद वह आज पहुंच जाएगा, पक्का नहीं है। आप शक कर रहे हैं, मतलब आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, इस बात के विषय में पक्के नहीं हैं और आपके मन में कोई भी संदेह है। संभव है काम आज ही हो जाए, उम्मीद है ना, तो हुआ नहीं है, लेकिन आप अपनी ओर से ये संदेह प्रकट कर रहे हैं आज तो हो ही जाएगा, पक्का नहीं है। शायद इस वर्ष अच्छी फसल होगी। तो ये सारे जो हैं ये संदेहवाचक के हैं, जिनसे पक्का ना हो, शायद, संभव, संभवतः, हो सकता है, ऐसे भाव प्रकट होते हैं, वे सभी संदेहवाचक में आते हैं। उसके बाद अगला जो वाक्य है आखिरी, संकेतवाचक। संकेत का मतलब होता है किसी तरह का संकेत देना, हिंट देना। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक क्रिया होती है और दूसरी क्रिया उस पर निर्भर होती है। जिस वाक्य में किसी क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, जैसे अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। बारिश का और फसल का, दोनों का एक का दूसरे पर, फसल जो है वो बारिश पर निर्भर है। एक क्रिया होने पर ही दूसरी होगी, एक क्रिया के द्वारा ही दूसरी का संकेत मिलेगा। अगर धूप निकलेगी तो कपड़े सुखाऊंगी, धूप निकलने पर ही कपड़े सूख पाएंगे। यदि अगर परिश्रम करोगे तभी अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो ये संकेत दिया जाता है, एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है। तो एक बात जब तक दूसरी पर निर्भर होती है, इस तरह के वाक्य इसमें दिए जाते हैं। अब आपको प्रश्न जो आता है, एक तो पहचानने के लिए दिया जाएगा कि आप पहचानिए किस प्रकार का वाक्य, जो ऊपर हमने 8 पढ़े हैं उस प्रकार में से कौन सा प्रकार होता है। निषेधवाचक है, विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, विस्मयवाचक है, किस प्रकार का है वो आपको भाव के द्वारा पहचानना है। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न इसमें आता है वो आता है परस्पर परिवर्तन होना। एक वाक्य दिया गया है आपको और उसके नीचे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है कि आप इसमें परिवर्तन करिए। एक वाक्य मैंने दिया है, माधुरी विद्यालय जाती है, केवल इसी वाक्य को मैं सब में परिवर्तित करूंगी। ये जो वाक्य है ये विधानवाचक का है, इसमें एक क्रिया सरल रीति से हो रही है। अब इसको निषेधवाचक में बनाएंगे तो माधुरी विद्यालय नहीं जाती है, माधुरी विद्यालय मत जाओ, माधुरी विद्यालय नहीं जा रही है, माधुरी विद्यालय जाओ, आज्ञावाचक। शायद माधुरी विद्यालय जाएगी, संदेहवाचक हो गया, शायद होगा। संभवतः वह विद्यालय पहुंच गई होगी। अरे माधुरी विद्यालय चली गई, अरे माधुरी विद्यालय जाती है, विस्मयवाचक हो गया। यहाँ देखिए चिन्ह भी लगाया है इसका। अगर माधुरी विद्यालय जाएगी तो अच्छे अंकों से पास होगी, संकेत। एक क्रिया का दूसरी पर होना निर्भर होता है, जाएगी तभी तो अच्छे अंकों से पास होगी, संकेत दिया जा रहा है। प्रश्नवाचक, क्या माधुरी विद्यालय जाएगी? प्रश्न सूची चिन्ह मैं भूल गई थी, अब मैं लगा देती हूँ। क्या माधुरी विद्यालय जा रही है या जाएगी? ये प्रश्नवाची है।
माधुरी विद्यालय जाओ और खूब कामयाब हो, ये इच्छावाचक है, जिसमें इच्छा होती है, मंगल कामना होती है, शुभेच्छा होती है। जहां ये प्रकट होता है वहां पर इच्छावाचक होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज्ञा इसमें आपको अर्थ के आधार पर सभी 8 प्रकार के वाक्य और उनके परिवर्तन के संबंध में या किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसके संबंध में जितनी भी जिज्ञासाएं थी वे सभी शांत हो गई होंगी।